गया। एक युवा नेता हमारे अक्षय आनंद पर 25, 30, 40 लोगों ने एक साथ हमला किया। ये सब आपके कैमरे में कैद है। और इन सब विषयों से इतर पुलिस का जो वक्तव्य था उस पर हमारे नेता विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एक प्रमुख विषय ये था कि आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है और क्या ये काउंटिंग में भी इस प्रकार की कोशिश की जाएगी। इस पर हमारे नेता कल मुख्य चुनाव पदाधिकारी, चुनाव पर्यवेक्षक और हम लोगों का एक जनसुराज का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी साहब से भी मिला। और विषय इतना था कि जो उच्च अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो, जांच हो और काउंटिंग में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो। आज स्थानीय लोगों पर किस प्रकार से अत्याचार हुआ है इस पर विस्तार से हमारे नेता बोलेंगे। अब मैं सीधे आज की प्रेस वार्ता का जो पूरा का पूरा वक्तव्य है मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं माइक सौंपता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज कम ज्यादा हो रहा है। आप हेलो, आवाज ये नहीं आ रहा, ये आवाज नहीं आ रहा है, ये काम नहीं कर रहा। हेलो, आप सभी का बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं अपने ओर से और जनसुराज की ओर से धन्यवाद कर रहा हूं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि जितने भी साक्ष्य पुलिस के द्वारा जो गलत काम किया गया है उससे जुड़े हुए सभी साक्ष्य हम लोगों ने चुनाव आयोग को यहाँ के यहाँ आए, यहाँ के जिन हेलो, क्या भाई आ रहा है तुम्हारा देरी है? कल जो हम लोगों ने बातें चुनाव आयोग के समक्ष रखी हैं, मैंने कल कहा था कि उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज सबूत आज मीडिया के सामने रखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी यहाँ वरीय पदाधिकारियों को चुनाव आयोग को कोई शिकायत भेजी गई, उसमें यहाँ के जो वरीय अधीक्षक हैं, एसएसपी हैं पटना के, उनका तर्क ये रहा है कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इस संदर्भ में यहाँ के एसएसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र का मजमून ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पटना एसएसपी कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान बाहर से आए हुए लोगों ने जो अगर उल्लंघन किया है तो चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनको डिटेन किया गया है। ये पटना के एसएसपी का ऑफिस से जारी किया हुआ वक्तव्य है, जो आप सब देख सकते हैं। आपको मैं अभी जारी भी करूंगा। जब कि इसकी सच्चाई से उलट, इस दावे से उलट जो सच्चाई है वो आप देखिए। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं, जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने दबिश दिया है। 144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे, घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे, दिन के सुबह के 3 बजे। और मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ पर कैमरे के सामने दे रहा हूँ। हमारे बगल में बैठे हुए हैं नवल गुप्ता जी है, और ये आपको बताएंगे कि पुलिस इनके घर कब गई
इनकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों इनको अरेस्ट किया। संक्षेप में नवल जी अपना परिचय, कहाँ रहते हैं और पुलिस ने आपको कब और कैसे पकड़ा, बताइए। नवल किशोर गुप्ता, निवास स्थान उत्तरी मंदिरी पटना। हम वार्ड नंबर 26 के निवासी हैं। 2 बजे रात में हम और वाइफ हम दोनों एक रूम में सो रहे थे। उसके बाद बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से हमारे किमाड़ी को धक्का दिया गया। हम जगे तो खोले किमाड़ी खोले तो देखे कि बहुत फोर्स है एकदम, जिसमें एक आदमी को, एक दरोगा के हम पहचानते थे, अवध कुमार उनका नाम है, बुद्धाकोनी थाना के। तो हुआ कि क्या बात है, तो नीचे बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हमने काहे के लिए, हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है, किसी तरह कोई बात नहीं है, हम तो बिस्कुट के बेकरी चलाते हैं और ऐसा कोई बात नहीं, हम कोई केस हमारे ऊपर नहीं है। तो नीचे बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम काहे के लिए बुला रहे हैं। उसी समय हमको नीचे ले गए लोग, फिर कहें कि चलिए नाला पर चलिए। हमने क्यों, आखिर क्या, कुछ बताइए तो सही। तो आप चलिए ना। लोग हमको ये कर लिए, पकड़ लिए और ले जाकर के गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठा करके इधर उधर जहां तहां हमको घुमाए। उसके बाद राजीव नगर थाना में हमको ले जाकर के रखे और तो उनको हम बोले कि देखिए, हम जब कल छूटेंगे तो हम सीनियर एसपी साहब से मिलेंगे और इस सब बात बताएंगे कि हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं सर, और हमको वोट देने से भी वंचित किया गया, नहीं तो आप हमको वोट गिरवाइए। तो 5 बजे हथुआ पाठशाला में लाके हमको वोट गिरा के और हथुआ पाठशाला से ही छोड़ दिए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अभी था नहीं। अब देखिए, ये नवल जी हैं, इन्होंने आपको बताया कि ये मंदिरी एरिया के रहने वाले हैं। 2 बजे रात में अपने घर में सोए हुए थे। इसका मतलब है कोई 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, स्थानीय थे, स्थानीय बांकीपुर के मतदाता हैं। किस अधिकार से पुलिस इनके घर गई, इनको अरेस्ट किया, पूरे दिन तक घुमाते रहे और कल चुनाव खत्म होने के 1 घंटा पहले इनसे मतदान कराकर तब इनको छोड़ा है। ये एक केस है। एसएसपी दावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। एसएसपी का दावा है कि 144 का उल्लंघन हो रहा था। तो एसएसपी महोदय ये बताएं कि घर में सोया हुआ आदमी 140 का उल्लंघन कैसे कर रहा था। ये नई कानून और नई कानून का डेफिनेशन ये बिहार में देने की कोशिश कर रहे हैं। नवल बाबू अकेले नहीं है, मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूँ। बगल में हमारी महिला एक बैठी हुई है, इनके बहनोई हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। 80 साल के बूढ़े आदमी के घर पे 22 नंबर वार्ड में सरेआम दिन में पुलिस ने घूमकर धमकी दी है, इन लोगों को वोट देने से रोका है। आप इन्हीं से सुनिए कि ये क्या कर रही थी और पुलिस वालों ने वहाँ क्या किया है। पूरा उसका वीडियो हम लोग जारी करेंगे। थोड़ा इधर होइए, थोड़ा इधर इधर आ। मैं 22 नंबर वार्ड मैं 22 नंबर वार्ड मैं 22 नंबर वार्ड से की हूँ। निभा भूषण मेरा नाम है और मैं प्रशांत जी को मेरा उम्र 70 साल 72 साल है और मैं प्रशांत जी को जरूर सपोर्ट कर रही थी। उसमें मैं एक ही ये काम कर रही थी कि जो बुजुर्ग लोग नहीं आ सकते थे उन लोगों को हम चाह रहे थे कि वो लोग निकल के वोट दें। उसी में मेरी बहन थी, वो तैयार नहीं थी, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे कि दीदी चलो वोट दे दो, अपना अधिकार क्यों छोड़ोगी। तो वो हमारे कहने पे वोट देने गई। मैं उनको लेके बूथ तक गई और मैं अंदर भी नहीं गई, मैं उनको अपने नौकर के साथ भेज दी कि भाई जाओ तुम वोट देकर, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ स्थानीय लोग उनके घर गैरेज में बैठे हुए थे, जो 2 स्थानीय लोग आई भी है मेरे साथ। वो स्थानीय लोग बैठी हुई थी। तब तक हम जब वोट दिला के आए तो देखते हैं कि सारा खाली है। तो हमने पूछा कि भाई कहाँ गया लोग, और वहाँ 2-4 बीजेपी के लड़के थे, वो लोग मुस्का मुस्का के डांस कर रहे थे। मैं समझ गई, मैंने ऐसे जो भी थे एक पदाधिकारी थे या क्या थे, हम बोले कि सर आप मेरे घर में कैसे घुसे, आप बताइए, आपके पास लिखित कुछ था। किसी को भी राइट नहीं, अगर क्रिमिनल भी किसी के घर में घुसता है तो उसको बुलाया जाता है कि इसको निकालो, लेकिन आप बिना परमिशन के घर में नहीं घुस सकते हैं। तो हम क्या हाथ जोड़ने लगा कि मैडम आप क्या उम्र वाली हैं, जाइए देखिए, स्थानीय नहीं होइएगा तो आप फंस जाइएगा। हम बोले कि हम स्थानीय हैं या नहीं है इसका प्रमाण हम आपको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे प्रमाण। और जिसने बताया है कि हम स्थानीय नहीं है उससे पूछिए, वो मेरे सामने पैंट पहनना सीखा है। ये सब बीजेपी के
पर्ची काटने वाले लोग मेरे यहाँ आते थे, लेकिन मुझे बदलाव चाहिए था, इसलिए मैं इस अभियान में जुड़ी। लेकिन किसी भी पुलिस को जो तांडव वहाँ हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था, और एक सभ्य आदमी के घर में घुसना ये निहायत हमको दिखा रहा है कि हम लोग अराजकता में जी रहे हैं। और इसके लिए मैं भी एसएसपी के पास जाने वाली थी और इसका ये करने की किस तरह से वो आदमी मेरे घर में घुसा और क्यों घुसा, उसका जवाब चाहिए मुझे। बस यही है। मैं आज से नहीं 50 साल से उस मोहल्ले में रहती हूँ। आप अंदाजा लगाइए, कोई महिला दोपहर में 22 नंबर वार्ड जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर के घर पर घुस के पुलिस वाले दबिश दे रहे हैं कि कोई यहाँ से वोट नहीं देगा। और जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर वो आदमी भाग गया था, सीनियर जो अफसर था भाग गया था। दूसरा एक दरोगा मिला जिसका नेम प्लेट गायब था। उससे जब पूछा गया तो कहा सर हम नहीं थे, हमारे सीनियर थे, वो भाग गए हैं। मतलब ये हालत है। और उसके बाद वहाँ बीजेपी के गुंडों ने, मुन्ना जी और रामबली जी हमारे साथ थे, इन लोग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। अब आप तीसरा सुनिए। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर 3-4 दिखाना चाहता हूँ, ताकि जो यहाँ का एसएसपी है कंप्लीटली अनप्रोफेशनल, इनकॉम्पिटेंट। ये आदमी वही एसएसपी है जो नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई तो इस एसएसपी ने कह दिया कि आत्महत्या है। और ये एसएसपी राजनीति करने के लिए यहाँ पर देखिए, और अपने सुपरवाइजर्स को, सीनियर्स को गुमराह कर रहा है। और इस एसएसपी के ऑफिस ने जारी किया है लेटर कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है कानून व्यवस्था के लिए। तो एसएसपी महोदय को ये बताना है कि भाई इनके घर में 2 बजे रात में आप जाकर इनको क्यों उठाए, ये महिला के घर में, इनके रिश्तेदारों के घर में 12 बजे दिन में आप पुलिस क्यों भेजे हुए थे। अब आप सुनिए, तीसरे हमारे साथ हैं गब्बर जी। जरा आप अपना सुजीत चंद्रवंशी जी, इनके साथ क्या हुआ जरा सुनिए। एक दिन में 3 बार पुलिस अरेस्ट करने के लिए इनके पास पहुंची है। और ये कौन से क्रिमिनल है जरा ये आपको बताएंगे कैमरे पर। मेरा नाम सुजीत कुमार चंद्रवंशी उर्फ गब्बर सिंह हुआ, छिपारा वार्ड नंबर 30 का रहने वाला हूँ। हम लोग घर के नीचे गली में बैठे हुए थे करीब 12:30 बजे करीब, और एक एसआई आए और बोले कि बड़ा बाबू को बुला रहे हैं। हम गए मिलने के लिए, तो बूथ पर हमको ले गए। ले जाने के बाद फिर उधर से लौटने के बाद बोले कि गाड़ी में बैठिए। हम बोले गाड़ी में क्यों बैठे, मुझे नहीं, आधा घंटा छोड़ते हैं। वो लेके गया और करीब 1 घंटा इधर घुमाया, उसके बाद थाना लेके चला गया। उसके बाद 2 घंटा बैठाया, उसके बाद फिर हमको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1 घंटा बाद फिर आया और जबरदस्ती करीब 5-6 की संख्या में पुलिस बल थे, उठाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे समस्या लोग थे कि हमको बचा लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से हट गए। उसके बाद घर पर सिटी खुद करीब 20 की संख्या में आए और 4 तो घर को घेर लिया। ये वार्ड का चुनाव लड़े, वहां पर सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पुलिस एक बार इनको पकड़ कर ले गई, बेऊर में बैठाया। फिर जनसुराज के जब लोग पहुंचे वहां से छोड़ दिया। फिर दोबारा पुलिस आकर इनको इनके घर से पकड़ने के लिए गाड़ी में जबरदस्ती 100 लोग मिलकर बैठा रहे थे। तब तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहां से वापस हटे, इनके घर को घेरने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस, सीएपीएफ इनका पूरा घर दरवाजा 1 घंटे तक पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा एक यही सवाल है कि कुल 54 लोग जनसुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं,
आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम हैं कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है, लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, वर्दी की आड़ में छुपकर